हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर या फिर रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टीज में। तो मैं आपको इसमें पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा और आपको पास रिटर्न के हिसाब से बताऊंगा कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न देता है और सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो मैं आपको ओवरऑल डिटेल बताऊंगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं ना, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर आप इंडिया में महंगाई देखें तो हर साल 6% बढ़ रही है। मतलब जो आप इस साल 100 रुपये खरीदते हैं, वो अगले साल आपको आपको 106 रुपये पे करना पड़ता है उसी चीज को खरीदने के लिए। तो दोनों की जो वैल्यू है, मतलब इस साल जो 100 रुपए की वैल्यू है वो अगले साल 106 रुपए की वैल्यू, वो दोनों सेम ही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपको वही 6 से 7% तक की इंटरेस्ट देता है। बेसिकली वो आपको इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है, आपको पैसा बढ़ नहीं रहा है। आपको दिख रहा है कि भाई पैसा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं हुआ, वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चल रहा है। मतलब पैसे की वैल्यू उतनी ही रख रहा है। अगर आप 100 रुपए की एफडी करते हैं, 6 से 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको अगले साल आपको वो 100 रुपए 106 या 107 रुपए ही हो जाता है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बना है, वो आपको इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर पे देखते हैं तो आपको वो इन्फ्लेशन बीटिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड का रिटर्न मैं आपको पहले बात करता हूँ। अगर आप पास 10 साल देखें या 20 साल देखें, अगर आप उसका इंटरेस्ट देखें तो वो करीब करीब 11 से 12% तक आपको कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। जो 11 से 12% कंपाउंडेड रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। तभी मैक्सिमम अगर आप इंडियंस देखते हैं वो ज्यादातर गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ज्यादा भरोसा रखते हैं। लेकिन क्या आपको ये जो 11 से 12% जो रिटर्न देता है, क्या ये प्रॉपर रिटर्न दे रहा है? चलिए अब कैलकुलेशन के बारे में कैलकुलेशन करके आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको ये गोल्ड 11 से 12% रिटर्न दे रहा है, तो उसमें से आप 3% काट लीजिए। 3% इसीलिए क्योंकि 3% जो है आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। मतलब आप 100 रुपए का सोना 103 रुपए में खरीदते हैं, तो आप ऑलरेडी 3% लॉस में ही परचेज कर रहे हैं जब आप गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज तो 12% से आपने 3% माइनस कर दिया, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलता है 9%। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए आपने उसको ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी के फॉर्म में लिया, तो भाई फिर तो वो मतलब आपका वो इन्वेस्टमेंट कहलाया ही नहीं, क्योंकि आपको उसका मेकिंग चार्ज करके 10 से 15% ज्यादा ही ले लेते हैं। मतलब एक्स्ट्रा पैसे वो ज्यादा ही ले लेते हैं, जबकि वो मेकिंग चार्ज कॉस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कोई कॉइन लेते हैं, मतलब जो प्योर है, 99.9% गोल्ड कॉइन है, या फिर आप कोई डिजिटल फंड लेते हैं, तो अगर आप कॉइन लेते हैं तो उसमें आपको 1 से 2% तक मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। आपने सुना होगा कि यार 300 रुपए, 400 रुपए या 1000 रुपए, ज्यादा जितना ज्यादा आपका मतलब आप ग्राम का ले रहे हैं उसके हिसाब से मेकिंग चार्ज होता है, लेकिन उसमें कम मेकिंग चार्ज होता है। फिर भी आपको 1% तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर आप डिजिटल ले रहे हैं तो कोई उसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, वो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप उसमें कॉइन के फॉर्म में या फिजिकल के फॉर्म में ले रहे हैं, तो 1-2% अगर आप उसमें काउंट करेंगे, ज्वेलरी को तो काउंट ही मत करिए, फिर तो आपका वो इन्वेस्टमेंट रहा ही नहीं। फिर तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट उसको मत ही मानिए, क्योंकि आप उसमें जीएसटी भी दे रहे हैं, 10 से 15% तो मेकिंग चार्ज दे रहे हैं, तो 15 से 20% तो आप लॉस में ही परचेज कर रहे हैं। तो वो तो भाई कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन आप कॉइन ले रहे हैं उसके तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप 3% जीएसटी दे दिया, 1-2% आपका मेकिंग चार्ज हो गया, तो आप 4 से 5% लगा लीजिए लॉस में परचेज कर रहे हैं। तो 12 से 4% लॉस माइनस करो तो 8% आपका मतलब माइनस वो हुआ, बचा। और 8% से आपको 6% इन्फ्लेशन माइनस करना है। मतलब 6% इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, क्योंकि मैंने बताया महंगाई आपको हटाना ही पड़ेगा। महंगाई आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो महंगाई आपने हटाया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2%। तो आपने टोटल लॉन्ग रन में सिर्फ 2% का आपका जो ओवरऑल वेल्थ है वो ग्रो करा है। तो ये चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कम हो जाता है, मतलब प्रॉफिट के तौर पे। क्योंकि आपने ये देखा कि भाई मेकिंग चार्ज, तभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो गोल्ड के जो कुछ और स्कीम्स आ रखे हैं, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप उसको परचेज कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब फिजिकल परचेज करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, फिक्स डिपॉजिट से तो अच्छा ही दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। और ये कंपाउंडेड रिटर्न है, सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक है।
तो मेरा जो ओवरऑल अगर देखिए गोल्ड का एनालिसिस करके बताऊं, तो अगर आपको मनी रिटेन करना है और थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है, मतलब थोड़ा बहुत वेल्थ इंक्रीज करना है, तो आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। मतलब मनी रिटेंशन की तरफ बहुत तगड़ा काम आता है और बेटर देन एफडी तो है ही। ये पहला पॉइंट हो गया। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी केस वही है, उसमें भी 3% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल रिटर्न देखें ईयरली, तो 8 से 9% रिटर्न मिलता है। अब पर गोल्ड का 12% मिलता है, तो उसमें 3% जीएसटी देते हैं प्लस मेकिंग चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि भाई इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 7 से 8% तो आपका मतलब रिटर्न दे रहा है 8%, तो उसमें से 3% जीएसटी माइनस कर दो तो 5% मिलता है। अगर मेकिंग चार्ज 1-2% हुआ तो 3% मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो कंपाउंडेड रिटर्न देखा जाए तो ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहा है सिल्वर। तो सिल्वर तो मैं आपको बोलूंगा कि यार आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो ज्यादा मत देखिए। अगर आप उसको शौक के तौर पे बार कलेक्ट करते हैं, कॉइन कलेक्ट करते हैं, तो आपका वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपका 1-2% लॉस में आपका फ्यूचर में जा सकता है, मतलब जो वेल्थ है वो नेगेटिव में जा सकता है। ये मेरा पहला सजेशन रह गया। ठीक है, ये दो चीज के बारे में बता दिया। अब रियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। रियल स्टेट की अगर आप देखें तो मैंने इसका एनालिसिस कर रखा है और मैं आपको बता रहा हूँ। रियल एस्टेट का आपको, अगर आपने खराब जगह पे भी प्रॉपर्टी ले रखी है, मतलब इतना अच्छा खासा लोकेशन नहीं है, ठीक ठाक सा लोकेशन है, कोई इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा खासा नहीं है, तब भी आपको कंपाउंड रिटर्न 15% तक मिल जाता है। और ये गारंटीड होता है, 90% गारंटीड होता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो किसी ने भी नहीं बताया होगा। जितने भी आपकी वीडियोस बनाते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देखते हैं, वो आपको बताते हैं यार अपना जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड पे करिए, म्यूचुअल फंड पे करिए, स्टॉक्स पे करिए। लेकिन उनका 70 से 80% पोर्टफोलियो रियल स्टेट होता है, मतलब प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट, मतलब हाँ आप बोले यार मार्केट का प्रॉब्लम रहता है या मार्केट में थोड़ा चेंजेस आते हैं तो यार जमीन के भाव भी नीचे हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो चीज कहने की बात होती है। अब जब भी कोई परचेज करने जाएंगे तो यार अभी मार्केट पैसा बहुत बढ़ गया है, मतलब जमीन का। लेकिन जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो बोले यार आजकल ज्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं। वो ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूँ 15% तक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है, कंपाउंडेड रिटर्न, वो भी गारंटीड होता है। तो ये सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट और सबसे अच्छा खासा, इसलिए मैं इसको टॉप में मानता हूँ म्यूचुअल फंड्स। और उसमें हाँ, ये चीज नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपको अनबिलीवेबल रिटर्न नहीं देते, वो भी आपको देते हैं। अगर आप देखेंगे, आप कोई दूसरी इक्विटीज चूज करेंगे, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 20 से 25% तक कंपाउंडेड रिटर्न मिल रखा है, जो कि लैंड में नहीं मिलता। लेकिन लैंड में ऐसा भी नहीं कैसे नहीं मिलता, अगर आपने अच्छा खासा रोड, मतलब लैंड ले रखा है जो कि रोड के पास है, मेन रोड के पास है, तो उसमें भी आपका 20 से 25% तक का इंटरेस्ट में बढ़ता रहेगा कंपाउंडेड, उसके जो प्राइस है। तो लोकेशन भी मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ सेफ इन्वेस्टमेंट सबसे टॉप क्लास होता है, वो है रियल एस्टेट। और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। 6% आपका इन्फ्लेशन हो गया, 15% तो आपको गारंटी रिटर्न मिल जाता है। अगर आप उसके बाद अगर आप उसमें प्रॉपर्टी में कुछ बना देते हैं, ये चीजें मतलब घर वर बना देते हैं, तो उसमें आपको रेंटल भी आता रहता है और उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये चीज जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके इसके लिए रॉ कैश बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपके पास करोड़ रुपए है, 60 लाख है, 70 लाख है, तभी मेरा जो सजेशन रहेगा वो रियल एस्टेट की तरफ जाएगा या प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना कैश नहीं है, तो तब जाके आप गोल्ड की तरफ आ सकते हैं या फिर आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन गोल्ड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में आपको बताया सिर्फ 2 से 3% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनलेस आपने अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लिया हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% एक्स्ट्रा भी मिलता है रिटर्न, प्लस जो गोल्ड की जो वैल्यू है जो फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है उसका भी प्राइस आपको मिल जाता है। तो ये ओवरऑल चीजें हैं। लेकिन अब मैंने आपको ये कंपेयर करके बता दिया, तो मेरा जो टॉप क्लास जो मेरे कंक्लूजन में रहेगा वो है रियल एस्टेट टॉप क्लास इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड में आप म्यूचुअल फंड को मान सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बीटिंग अच्छा खासा रिटर्न दे देता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें। अगर आप एसआईपी करें या फिर लमसम करें प्रॉपर टाइम में, ठीक ठाक अगर चलता रहे, तो मार्केट चलता रहे, तो आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है। ये प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर आप पैसा को रिटेन करना चाहते हैं, 1-2% से गेन करना चाहते हो, तो गोल्ड को आप इन्वेस्ट कर सकते, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिल्वर बेसिकली आपको 1-2% नेगेटिव रिटर्न देता है, लेकिन आप उसको भी बराबर के मान सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा लेकिन खास नहीं है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो ये ओवरऑल मेरा कंक्लूजन हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।